नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विद मल्टीवायर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं आज एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी जो है ये एक ब्रॉड रेंज का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों का इंडस्ट्रियों को प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो ऑफरिंग्स है, जो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और इक्विटी ट्रेडिंग्स वगैरह में भी है। अगर देखिए इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो 331 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 152 रुपये है। हाई देखिए 242 रुपये का हाई लगा के ये 152 पे आया है। देखिए लो 37 रुपये था। स्टॉक का पी देखिए अभी भी कितना कम है, ये पी 6 के पी पे चल रहा है। अगर आप इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो कितने लो वैल्यूएशन पे चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 130 रुपये है, जो अपने करेंट प्राइस के ठीक नज़दीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड कुछ देती नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अपने प्रॉफिट को रिजर्व में डाल रही है और रिजर्व को अच्छी जगह पर यूज़ कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.6 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 14.6 है। फेस वैल्यू देखिए 5 का फेस वैल्यू है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पेग रेशियो देखिए कितना ही उम्दा पेग रेशियो है। जब भी किसी का पेग रेशियो 0.1 पॉइंट और 0.2 पॉइंट या 0 की होता है रेंज में, तो आप कह सकते हैं कि वो कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगी। यहाँ से ये बहुत ही अच्छा प्राइस माना जाएगा इसका। इक्विटी कैपिटल देखिए 10.9 करोड़ है, अच्छी बात है। करंट रेशियो 1.42 ये बता रहा है कि इसका जो करंट एसेट है वो 1.42 गुना इसके लाइबिलिटी से है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.17 है। ग्रोथ फैक्टर देखिए कंपनी का देखिए 6 का चल रहा है। पायोट्रॉस की 8 है। देखिए कितना टॉप क्वालिटी की ये कंपनी है। पायोट्रॉस की 8 मतलब कि कंपनी का क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। अभी देखिए इसका जो कोटेड इन्वेस्टमेंट है कुछ नहीं है। देखिए रिटर्न ऑन एसेट ऑफ 5 साल का जो 2.77 अच्छा माना जाए। डेट टू प्रॉफिट देखिए ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और डेट टू प्रॉफिट 2.98 होना भी एक अच्छा माना जाएगा। अल्टीमेट स्कोर देखिए 1.66। यूजुअली फाइनेंशियल कंपनी का अल्टीमेट स्कोर आपको कम ही मिलेंगे। डिफरेंस इन आई भी ये पॉजिटिव बता रहा है कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अभी भी इसके एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम है। और देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए 2.18 था। नंबर भी 10 साल पहले भी 2.18 था। तो सॉलिड देखिए सॉलिड चेक भी इसका 1 है। ईपीएस फॉर द क्वार्टर 6.08 है। ईपीएस 25.2 है। सेल्स देखिए 10 साल का 10% है। प्रॉफिट देखिए 10 साल का 10.6% है। तो कुल मिला के एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। अभी इसके और हम थोड़ा चार्ट को देखते थे कि किस प्रकार ये चार्ट जो किस प्रकार कंपनी जो ऊपर जाकर 200 मूविंग एवरेज का टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि देखिए किस प्रकार कंपनी ने सडन ग्रोथ दिया है पिछले कुछ दिनों में। जब से डिजिटलाइजेशन आया है, लोग काफ़ी सारा चीज़ जो है वो डिजिटल वे में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी और कंपनी का अच्छा ये अभी ऊपर की तरफ अप ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और किसी टेक्निकल एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्ट करें। इस प्रकार आँख मूंद के इन्वेस्ट ना करें, आप किसी से पूछ कर ही करें। अभी देखिए प्रोज देखिए इस कंपनी के बारे में। स्टॉक जो है ट्रेडिंग 1.17 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू के कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर दे सकती है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 57.38 CAGR पे चल रहा है पिछले 5 साल में। और इसका डेटर डेज देखिए इंप्रूव होकर 149 दिन से 107 दिन हो चुका है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? कंपनी जो है रिपीट कर रही है, प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी के पास लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.87 पिछले 3 साल का है और कॉस्ट टू बोरोइंग भी इसका हाई दिख रहा है। तो ये सारे कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। और देखिए कंपनी का बिजनेस जैसे कि मैंने कहा था, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। तो फाइनेंशियल है, बजाज फाइनेंस है, फिनसर्व, SBI कार्ड, बजाज होल्डिंग्स, छोला इन्वेस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC, ये सारे टॉप क्वालिटी की कंपनियों का बिजनेस ये मास्टर ट्रस्ट कर रहा है। तो चूंकि इसमें कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीटिव इन्वायरमेंट है, बट स्टिल कंपनी का जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोगों के पास जो थोड़े अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से मास्टर ट्रस्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। अब देखिए सेल्स के प्रकार कंपनी का जो है ग्रो कर रहा है। अब देखिए इसका जो सेल्स है मार्च 2019 में 32 करोड़ का सेल्स था, जो कभी बढ़ के 84 करोड़ हो चुका है। एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है कंपनी ने। अब यहाँ देखिए इसका Y-on-Y सेल्स देख रहे हैं आप, जैसे कि 68%, 72%, 85%, 73%, 52% का जो ग्रोथ दिखा रहा है साल दर साल, एक बहुत ही अच्छी बात है।
और कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन भी है देखिए किस प्रकार इंप्रूव होकर 32% पर आ गया, पहले ये 25-23% हुआ करता था। और इसी प्रकार देखिए कंपनी ने इंटरेस्ट भी अपना बढ़ाया है, मतलब कि लोन भी दे रही है और लोन दे के अपना इंटरेस्ट भी पे कर रही है। इसी प्रकार देखिए प्रॉफिट भी इसका जो है जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट भी इस कंपनी का जो गजब तरीके से बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। ईपीएस भी देखिए किस प्रकार मजबूत हो गया, पहले 1-2 का ईपीएस हुआ करता था, अभी अब 6-7 के ईपीएस पे आ चुका है। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप उसके 10 साल का अगर चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि इस कंपनी ने गजब तरीके से ग्रो किया है। 67 करोड़ की सेल्स हुआ करता था 2010 में, जो बढ़कर 322 करोड़ का टीटीएम अभी दिखा रहा है। गजब का एक त्रिगुणात्मक वृद्धि दिख रहा है इसके पूरे सेल्स में। आप देखिए इसका प्रॉफिट किस प्रकार 14 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 108 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुका है। अब देखिए इसको ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 21 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़। इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल कंपनी जितना भी लोन देगी उसको इंटरेस्ट पे कर, लेकिन इंटरेस्ट से ही वो प्रॉफिट बनाती है। इसीलिए इस कंपनी का जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ किस प्रकार प्रॉफिट देखिए 14 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ पे हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 13 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रजिस्टर किया है। गजब का एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है कंपनी ने। देखिए डिविडेंड कुछ देती है नहीं, कभी कभी कभार डिविडेंड देती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कम डिविडेंड देना मतलब कि अपने पैसों को रिजर्व में रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां 3M इंडिया है, MRF है, जो कंपनियों को लोगों को कम डिविडेंड देती है लेकिन अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब देखिए CAGR 5 साल का 55% है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 8% है। थोड़ा सा यही माइनर कंसर्न है, बट कोई बात नहीं, कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी। अब देखिए इसकी इक्विटी कैपिटल को 10.92 था 2013 के, 2010 में इसका था 6 करोड़ इक्विटी कैपिटल, जो कि इन्होंने बढ़ा लिया था मार्च 2012 में 10.92। उसके बाद देखिए क्या गजब का कंपनी ने अपने इक्विटी कैपिटल को एकदम सॉलिड तरीके से मेंटेन किया है, कभी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया है। और रिजर्व में तो गजब का एकदम वृद्धि हुआ है। देखिए 75 करोड़ का रिजर्व बढ़ के 271 करोड़ हो चुका है, एक अच्छी बात है। इसी प्रकार देखिए कंपनी का जो टोटल आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं 13 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट कम किया है कंपनी ने। लेकिन इसकी अगर आप कैश इक्विवेलेंट देखिए 770 करोड़ कैश, आप देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके से कंपनी ने अपने कैश को ग्रो किया है। कह सकते हैं गजब की कंपनी ने अपने कैश को मेंटेन करके टोटल एसेट को देखिए किस प्रकार कंपनी ने ग्रो किया। तो कुल मिला के आपका एसेट जो है कंपनी का ग्रो हो रहा है, और देखिए कंपनी अच्छा खासा कैश जो है बना पा रही है, बहुत अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो बहुत अच्छा है, डेटर डेज इंप्रूव होकर 107 दिन पे आ चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी लगभग फ्लैट ही है। वर्किंग कैपिटल देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव होकर -529 दिन पे आ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग ने कभी भी प्रमोटर ने अपना एक सिंगल शेयर तक इस कंपनी में बेचा नहीं। आप देख रहे हैं किस प्रकार इसमें अलग अलग जो है प्रमोटर हैं, आप इसके डिटेल पढ़िए। गवर्नमेंट के पास थोड़े बहुत शेयर हैं, पब्लिक ने अपना इंटैक्ट होल्डिंग किया हुआ है, कभी कम नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। लेकिन आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। और इस शेयर मार्केट में रिस्क होता है, इस प्रकार आपको हमेशा एक सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस चैनल को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।